नमस्कार, मैं हूं अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। जिस तरह से सियासी दौर महाराष्ट्र में रोज नई करवट ले रहा है, अब इसी बीच एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन किया और इसमें बड़ी बात यह है कि उद्धव ठाकरे को एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अध्यक्ष के रूप में जो है उनको जिम्मेदारी दी गई और पार्टी प्रमुख नेता के तौर पर एकनाथ शिंदे ने खुद जिम्मेदारी संभाली। और अब इसके बाद मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा सुनने में आ रहा है कि मंगलवार को एकनाथ शिंदे का जो गुट है वो चुनाव आयोग की तरफ अपना रुख कर सकता है। दरअसल पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर इस समय लड़ाई चल रही है और जिसकी सुनवाई पिछले कई दिनों से जो है सुप्रीम कोर्ट में भी जारी है, लेकिन इसका फैसला जो है चुनाव आयोग करेगा। किसके पास संख्या बल ज्यादा है, इसमें जो फैक्टर्स देखे जाते हैं उसमें पार्टी के जो विधायक हैं, जो चुने हुए सदस्य हैं, लोगों के द्वारा चुन करके आए हैं विधानसभा में, और संगठन के जो लोग हैं जिनके पास संगठन की जिम्मेदारी है, दरअसल वो उन लोगों का संख्या बल किस गुट के साथ ज्यादा है, इस पर निर्भर करता है कि पार्टी का चुनाव चिन्ह किसके हक में जाएगा। अब सोमवार को दक्षिणी मुंबई के एक होटल में बैठक की गई जिसमें एकनाथ शिंदे और बाकी भागी विधायक भी उस बैठक में शामिल हुए और उसमें नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन किया गया और इसमें उद्धव ठाकरे को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी दी गई है, तो एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक इसको माना जा रहा है एकनाथ शिंदे की तरफ से। लेकिन जो पार्टी के प्रमुख नेता के तौर पर जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है, इस तरह की बातें उनके गुट की तरफ से सूत्रों के मुताबिक सुनने को आ रही हैं कि जो पार्टी प्रमुख नेता के तौर पर जिनको जिम्मेदारी दी गई है एकनाथ शिंदे को, उनके पास ज्यादा पावर रहेगी अगर तुलना की जाए अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के साथ। और वहीं ये नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद फिर से संजय राउत ने मीडिया में बयान दिया है। संजय राउत ने बोला है कि ये बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है, उद्धव ठाकरे इसके अध्यक्ष हैं और इस तरह की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की कोई भी वैधता नहीं है। दरअसल पिछले कुछ समय से संजय राउत को देखा गया है कि इस तरह के बयान लगातार आकर के मीडिया में वो दे रहे हैं और ऐसी हिदायत शिवसेना नेताओं की तरफ से भी उनको दी जा रही है कि वो अपने इन बयानों से बचे, उनको संभल करके बोलना चाहिए जो भी वो मीडिया में आकर के बात रख रहे हैं। और इस नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बात की जाए तो इसमें फिर से नेता के रूप में जो है रामदास कदम को जिम्मेदारी दी गई है। हमने कल ही आपको बताया था कि रामदास कदम शिवसेना नेता के रूप में उन्होंने उद्धव ठाकरे गुट को छोड़ करके इस्तीफा दिया। काफी लंबे समय से उद्धव ठाकरे गुट के साथ बने हुए थे और इस तरह की बातें भी उन्होंने की थी कि वो कभी भी उद्धव ठाकरे को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हवा का रुख किस तरफ है, इसको देखते हुए जो है रामदास कदम ने फैसला किया कि वो एकनाथ शिंदे के साथ जाएंगे। हालांकि उनके बेटे योगेश कदम पहले से ही, जब से गुवाहाटी में बागी विधायक इकट्ठा होना शुरू हुए थे, तब से योगेश कदम एकनाथ शिंदे गुट में थे। और अब कल जब ऐसा फैसला आया, पूरा पत्र जारी किया गया, इस्तीफा पत्र जारी किया गया सोशल मीडिया पर रामदास कदम की तरफ से, अब नई कार्यकारिणी में भी उनको नेता के रूप में जिम्मेदारी दी गई है संगठन की तरफ से, शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से। और वहीं बात की जाए अगर प्रवक्ता की, तो दीपक केसरकर को प्रवक्ता के रूप में जिम्मेदारी दी गई है और प्रवक्ता के रूप में जिम्मेदारी मिलने के बाद दीपक केसरकर ने कहा है कि मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के नवनिर्वाचित सरकार के एकनाथ शिंदे पार्टी के प्रमुख नेता हैं और उनके पास राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लोगों को नियुक्त करने का भी अधिकार है। तो ये इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग है। आज चुनाव आयोग की तरफ रुख कर सकता है शिंदे गुट। दरअसल बात की जाए, जो 56 विधायक चुन करके आए थे उसमें से ज्यादा संख्या बल शुरू से ही एकनाथ शिंदे गुट के साथ है। और बात की जाए अगर संगठन की, संगठन में जिन लोगों के पास ओहदा है, जिम्मेदारी है, वो भी ज्यादातर लोग पिछले कुछ दिनों से उद्धव ठाकरे गुट को छोड़ करके एकनाथ शिंदे गुट के साथ शामिल हो रहे हैं। हालांकि जब शुरू में सूरत में ये एमएलसी चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे के साथ विधायक गए थे, उस समय काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था क्योंकि पूरे प्रदेश भर में शिव सैनिकों की तरफ से, शिवसेना के कार्यकर्ताओं की तरफ से विरोध प्रदर्शन किए गए थे इन बागी विधायकों के खिलाफ। लेकिन 30 जून को शपथ लेने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद और पार्टी के ज्यादातर एमपीज को, सांसदों को अपने साथ लेने के बाद अब एकनाथ शिंदे गुट यहां मजबूती से महाराष्ट्र में एक नई पॉलिटिक्स को जन्म देता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी के बदौलत अब माना जा रहा है रिपोर्ट्स के मुताबिक कि चुनाव आयोग में जाकर अब जो तीर कमान का निशान है, पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है, उसकी लड़ाई चल रही है दोनों गुटों के बीच। हालांकि बात की जाए अगर उद्धव ठाकरे गुट की, तो वो रोजाना कमजोर होता दिखाई दे रहा है। उद्धव ठाकरे के साथ अगर मजबूती से खड़े कोई दिखाई दे रहे हैं तो वो हैं संजय राउत या फिर उनके बेटे आदित्य ठाकरे।
लेकिन इसी बीच संख्या बल लगातार एकनाथ शिंदे के साथ बढ़ता जा रहा है। तो देखना होगा कि चुनाव आयोग में जाकर चुनाव आयोग क्या फैसला लेता है। हालांकि इस पूरे देश के सामने है कि संख्या बल किसके साथ ज्यादा है। और अगर बात की जाए नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, उसमें अगर उद्धव ठाकरे जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, उनके अलावा बाकी जो भागी विधायक गए थे साथ में गुवाहाटी, उन भागी विधायकों को भी स्थान मिला है। तो इससे ये समझ में आता है कि अगर चुनाव आयोग की तरफ रुख किया जाए तो विधायकों का भी संख्या बल एकनाथ शिंदे के साथ है। सांसद जो पहले से ही जिनके दबाव की वजह से शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट को भी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुनाव के लिए समर्थन देना पड़ा, उसका संख्या बल भी एकनाथ शिंदे के साथ है। और अगर बात की जाए पार्टी में संगठनात्मक जिम्मेदारियों की, तो उसके भी ज्यादातर कार्यकर्ता एकनाथ शिंदे के साथ हैं। हालांकि जो कॉरपोरेटर्स हैं, पार्षद हैं, वो भी बड़ी संख्या बल में एकनाथ शिंदे के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब देखना होगा इसी बीच इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कि एकनाथ शिंदे अब उनका गुट जो है वो चुनाव आयोग की तरफ अपना रुख करता हुआ दिखाई दे रहा है और नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन करते हुए खुद पार्टी के जो है प्रमुख के तौर पर जिम्मेदारी लेते हुए उद्धव ठाकरे को बनाया गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से। इस पर आपके जो भी विचार हैं, जो भी राय है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।